हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल JRF द बिगिनिंग। आज मैं आपको कुछ मेजर रिसोर्सेज की बताना चाहूँगा क्योंकि लास्ट 30 डेज़ बचे हैं। तो इस टाइम हम क्या देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, मॉक टेस्ट दे पाएँ, ताकि हम कहाँ पे स्टैंड करें वो पता चले। इस टाइम आपको क्या करना है, रिवर्स रिवीजन पे फोकस करना है। इसमें क्या करना होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक से गलत हो रहा है या फिर थ्योरी और मॉडल से गलत हो रहा है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से गलत हो रहा है, उनसे रिलेटेड ही टॉपिक आप देखें, ना कि आप सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज करें, ना तो इतनी बड़ी बड़ी बुक पढ़ें। तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, PYQs अटैम्प्ट करें। तो उसके लिए मैं आपको मेजर रिसोर्सेज बता देता हूँ। जैसे आप एंटी टेस्ट अभ्यास सर्च करोगे तो कैसे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉक टेस्ट, इसको चूज़ करना है। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे जाना है। जैसे ही आप मॉक टेस्ट पे जाओगे, आपको एग्ज़ाम UGC नेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप ज्योग्राफी सर्च कर लेना। ज्योग्राफी सर्च करोगे, स्टार्ट मॉक टेस्ट, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद जैसे एग्ज़ाम में होता है सेम इंटरफेस है। आपको यहाँ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाना है। 100 क्वेश्चन है जैसे हमारे एग्ज़ाम में होते हैं। सेव नेक्स्ट, आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। इसी तरह आपको लास्ट में एनालिसिस मिल जाएगा। ये आपको बताएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आप 65 to 70 क्वेश्चन स्कोर कर पा रहे हो, मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। आपको कुछ ये पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी तरह अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक का पास है तो वो UGC नेट सर्च करोगे तो मॉक टेस्ट सीरीज़ आ जाएगी। तो इसमें आपको क्या फोकस करना है, यूनिट वाइज टेस्ट पे आप फोकस करना। यूनिट वाइज टेस्ट में क्या है कि जैसे आप डेली तो पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाते। जैसे आज मैंने पढ़ी जियोमॉर्फोलॉजी या प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े, तो उसमें आप क्या करोगे, प्लेट टेक्टोनिक्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कर लेना। स्लोप डेवलपमेंट की थ्योरीज से रिलेटेड है कि किंग ने कौन सी थ्योरी दी थी, पैंक ने कौन सी। अगर ये क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, जाके तुरंत आप इनको रिवाइज करो। लास्ट टाइम में रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आप किस पोर्शन में स्ट्रांग हो, और रिवीजन ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रह सके। रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसी कड़ी में जैसे आपको एक फ्री रिसोर्स भी है, एंड्रॉयड ऐप्स में आप यूज़ करो, फ्रेंड ज्योग्राफी सर्च करना, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसमें क्या मिलेंगे आपको, PYQs मिलेंगे और जितने भी अभी तक, और मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे आपने ऐप ओपन किया, ज्योग्राफी इंग्लिश चूज़ करोगे, इसमें आपको PYQs मिल जाएंगे अभी तक के जितने, जो अभी दिसंबर 2024 का था, जून 2024, दिसंबर 2023, लगभग सभी आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं UGC नेट के, सारे PYQs अवेलेबल हैं। ये फ्रीली एक बेस्ट रिसोर्स है। जैसे मैंने दिसंबर 2024 का किया, इसमें क्या करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन चूज़ करता जाऊँ, ऑटोमेटिक रिजल्ट आता जाएगा। ये आपको क्या कि आप किस लेवल पे अभी स्टैंड करते हो, ये आपको वो बताएगा। जो टॉपिक गलत हो रहे हैं, क्या करो, तुरंत जाओ टॉपिक उनको बुक में देखो। आपके अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो जो टॉपिक यहाँ आपके गलत हो रहे हैं, आपको सिर्फ वही देखने हैं। इसी जैसे अदर टॉपिक में भी देखोगे आप, इसमें JNU के जितने भी पुराने एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टडी विद इमेज में जाओगे तो इंडिया के मैप से रिलेटेड मैपिंग के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। मेरे को एक ये बेस्ट रिसोर्स लगता है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन। और अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ, ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये PDFs है कुछ, इसमें क्या है कि 2022, 23, 21 जितने भी PYQs हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज है। जैसे मैं DI की बात करता हूँ, नॉर्मली बच्चों के क्या होते हैं, DI के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, DI के जो क्वेश्चन है वो मेनली रिलेटेड होते हैं परसेंटेज से। आप यहाँ आओगे, क्वेश्चन देखा किस तरीके से ये सोल्व हो रहा है, आपको ये प्रोसेस देखनी है और खुद नोटबुक में इसके साथ साथ आपको ये करते जाना है। जैसे ही आप 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आपको
प्रोसेस पता चल जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो सिर्फ परसेंटेज से रिलेटेड ही है। और जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें टॉपिक वाइज दे रखे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे पहला टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें भी सब टॉपिक है, रिसर्च, मीनिंग, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो 150 से 200 आज तक जितने भी आए हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह आपको क्या करना है, सारे 10 के 10 यूनिट आपको जो टॉपिक वाइज जिस टॉपिक्स में कमज़ोर हो उन टॉपिक को आपको देखते जाना है और अटैम्प्ट करते जाना है। पेपर 1 को प्रिपेयर करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। ज़्यादा एक तो ट्राई करो कि आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करो, रीजनिंग इनके 7 से 8 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और डीआई के 5 क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ये देखो। नॉर्मल क्वेश्चन है, जस्ट बड़ी सी टेबल दिखेगी तो हमको बड़ा अजीब लगेगा, हवा लगेगा कि सोल्व नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट पे फोकस करना है, ना कि पेपर 1 के लिए इतनी बड़ी बुक पढ़ो। और इन पीडीएफ्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इन दोनों पीडीएफ्स का गूगल ड्राइव के फॉर्म में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मैंने जस्ट लास्ट के 7-8 दिन ही मैंने पेपर 1 पढ़ा था, और उस टाइम में मैंने इन पीडीएफ्स को टॉपिक वाइज देखा था। मैंने सिलेबस रखा और टॉपिक्स देखे, और इस पीडीएफ में जितने भी पी वाइज क्यू आ रखे थे वो सारे अटैम्प्ट कर लिए। इसमें क्या होता है कि जो पेपर 1 में पी वाई क्यूज रिपीट बहुत होते हैं, उससे आपके सारे टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।